हेलो नमस्कार, आया हूँ आपके द्वार मैं रंजीत कुमार। आज मैं बात करना चाहूँगा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। 62 साल की उम्र में इन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन में बेहतरीन काम किए और इन्होंने हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जीवन में कितने बार जेल गए और वो कितने साल जेल में रहे और उन्होंने किस प्रकार से हमारे बिखरे हुए भारत को एकांकित किया। आज तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। छोटे थे, धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, उन्होंने किस प्रकार से पाकिस्तान जैसे देशों को धूल चटाने का काम किया। आज तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। आशा व पूर्ण विश्वास है कि आप सब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूर्ण मजा लेते हुए कुछ जीवन में सीखने का प्रयास करिएगा। कहते हैं यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा, यही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, जमी बंजर हुई तो क्या, वहां से भी जल निकलेगा। न हो मायूस न घबरा ए मेरे साथी इस जीवन से, न हो मायूस न घबरा ए मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। चलिए शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को वाराणसी के समय मुगलसराय में इनके जन्म होते हैं और इनके निधन 1966 ईस्वी में होते हैं। मात्र अपने जीवन में ये 62 साल जीते हैं और 62 साल में ये भारत के दो बार प्रधानमंत्री बनते हैं और एक बार रेल मंत्री भी बनते हैं और 1960 ईस्वी के आसपास ये हाउस मिनिस्टर भी बनते हैं। इन्होंने अपने जीवन में एक बार थोड़ा सा एक्सीडेंट क्या हो गया, ये अपने रेल मंत्री से त्यागपत्र दे दिया। सोचो एक ऐसे बंदे कि एक थोड़ी सी दुर्घटना होने पर ये अपने रिजाइन दे देते हैं। कहते हैं संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। जब उनके पास सफलता होती है ना साहब, जब उनके पास सफलता होती है तो दुनिया उनके साथ होती है। कहते हैं जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने ये इतिहास रचा है, जिस जिस ने पर ये जग हंसा है उसी ने ये इतिहास रचा है। अब यदि मैं बात करूं हमारे लाल बहादुर शास्त्री की कहानी की, जब हमारे देश आज़ाद नहीं हुए थे तो हमारे सबसे पहले हमारे लाला लाजपत राय का उस समय बहुत ही चर्चित नाम था। तो लाला लाजपत राय ने सर्वेंट ऑफ इंडिया नाम का एक संस्था बनाया। इसमें जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिए जाते थे वह स्वतंत्रता सेनानी के घरों में प्रत्येक माह 50 रुपया दिया जाता था। तो उस समय हमारे लाला लाजपत राय का नाम तो चर्चित था ही था, लेकिन क्या हुआ कि उस समय हमारे लाल बहादुर शास्त्री जेल में चले गए थे और जेल से वो अपनी पत्नी ललिता पत्र लिखते हैं और कहते हैं ललिता तुम ये बताओ कि क्या अपने घर में ये जो 50 रुपया पर माह आता है या नहीं आता है, और ये 50 रुपया जो अपने घर में आता है क्या तुम 50 रुपया से अपने घर चला पाती हो या नहीं पाती हो। तो हमारी ललिता शास्त्री अपने पति को पत्र लिखते हैं, जी मैं बिल्कुल 40 रुपया में ही अपना घर चला लेता हूँ जी, और जो 10 रुपया बचता है ना उसको मैं बचा लेता हूँ। तब हमारे क्या होते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को पत्र लिखते हैं, कहते हैं कि आप मेरे घर में 40 रुपया ही भेजाएं। सोचो कितना ईमानदार लाल बहादुर शास्त्री को थे कि वो कहते हैं कि मेरे घर में आप 40 रुपया ही दें, क्योंकि मेरे घर में 40 रुपया में मेरा पूरा भरण पोषण हो जाता है, और ये जो 10 रुपया बचा है ना ये किसी गरीब तबके आदमी को दे दीजिएगा जिससे कि उनका भलाई हो जाएंगे। कितने ईमानदार नेता थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। यूं ही नहीं कहते थे, हमारे छोटे कद के थे, भले ही क्यों ना छोटे कद के थे, हमारे पाकिस्तान जैसे देशों को धूल चटाने का जो यही ना काम किया। तो इसी पर मैं एक शायरी कहना चाहूँगा, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू में जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू में जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले के जिंदगी में मिलता नहीं है कुछ, डरने वाले के जिंदगी में मिलता नहीं है कुछ, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। इस प्रकार से हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री 7 बार जेल गए, 7 बार पुलिसों के द्वारा अरेस्ट हुए और 9 साल जेल में रहे। तब पर भी सोचो कि वो यानी कि भारत का 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। किस प्रकार से उन्होंने बेहतरीन काम किए होंगे, किस प्रकार से अपना जगह जनता के दिल में बनाए होंगे, आप ही सोच सकते हो। एक बार फिर मैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री का दूसरा कहानी कहना चाहूँगा। एक बार जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब जब एक बार जेल में थे तो इनके पुत्री का बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे इतना बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री के पुत्री इतना बीमार हो जाते हैं, इतना बीमार हो जाते हैं कि लगते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाएंगे। तो वो अंग्रेजों को पत्र लिखते हैं, वहाँ पर जो सरदार अंग्रेज होते हैं उनको पत्र लिखते हैं, कहते हैं कि मुझे 15 दिन का छुट्टी चाहिए। सोचो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी 15 दिन का छुट्टी मांगते हैं, लेकिन हमारे अंग्रेज सरदार इनसे इतने प्रभावित कि वो 15 दिन का छुट्टी मांगते हैं, लेकिन अंग्रेजी सरदार ने उसे 21 दिन का छुट्टी दे देते हैं। और जब वो अपने
पुत्री से मिलने जाते हैं तो हम अपने जब पुत्री से मिलते हैं तो उनकी पुत्री थोड़ा सा हंसती है और अचानक उनकी देहांत हो जाती है। तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री अपनी पुत्री का दाह संस्कार करती है और अपनी रास्ते में ही अपनी पत्नी को कहती है, अब मैं पुनः जा रहा हूँ जेल। तो पत्नी कहती है लाल बहादुर शास्त्री जी से, आप तो 21 दिन का ना छुट्टी पर आए हो, आप 2-4 दिन मेरे साथ रह जाओ ना जी। तो कहते हैं नहीं जी नहीं, मैं तो पुत्री के छुट्टी के लिए ना आया था। तो वह पुनः जब जेल के पास जाते हैं तो अंग्रेजी सरदार उससे कहते हैं कि आप 21 दिन बाहर में रह सकते हैं, मैंने आपको छुट्टी दिया है। तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं क्या, कहते हैं कि आपने तो मेरे को अपने पुत्री के लिए ना छुट्टी दिया था, वो तो मेरी पुत्री ही मर गई, तो मैं क्यों बाहर में रहूं साहब, ऐसे में मेरी ईमानदारी पर ठेस पहुंचेंगे। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। इस पर एक मैं शायरी कहना चाहूँगा। कहते हैं, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल में अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल में अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या फिर आसान क्या, फिर मुश्किल क्या फिर आसान क्या, बस ठान लिया सो ठान लिया। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो ठान लेते थे बस ठान लेते थे। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का कहना था कि स्वतंत्रता की रक्षा केवल हमारे ये सैनिकों के पास नहीं है। यदि सैनिक ही सिर्फ हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे तो हमारे देश हमारे विकसित नहीं हो पाएंगे। यदि हम स्वतंत्रता की रक्षा हम हर एक मानव, हर एक मनुष्य यदि स्वतंत्रता की रक्षा करने लगे ना, तो हम एक दिन जब अवश्य हमारे ये भारत जैसे देश जो है ना, पुनः सोने की चिड़िया कही जाएगी। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। हुआ क्या, उस समय जब हमारे 1950 ईस्वी के आसपास हमारे ये रेल मंत्री बनते हैं ना, तो 1950 ईस्वी में जब ये रेल मंत्री बनते हैं तो मुगल सराय के आसपास में यह हमारी भाषण करने के लिए जाते हैं। और जब ये भाषण करने के लिए जाते हैं तो ये अचानक अपनी माँ को देखते हैं, तो ये भाषण वहाँ नहीं देते हैं और अपनी माँ को यानी कि अपनी माँ को बगल में बुलाती है, कहती है, माँ अच्छी हो ना तुम, माँ आपके पैर में तो माँ दर्द है ना। माँ कहती है, हाँ जी बिल्कुल बेटे, मेरे पैर में दर्द है। तो कहते हैं, माँ यहाँ मंत्री साहब आ रहे हैं, हो सकता है कि अचानक यहाँ पर भीड़ भाड़ हो, आपको पैर में चोट लग जाएंगे, माँ आप यहाँ से चले जाओ माँ। ये करना। तो पत्रकार जी इससे पूछते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी, यानी कि मैंने देखा कि आपकी माँ यहाँ बैठे थे, आपने अपने माँ को यहाँ से क्यों भेजवा दिए। तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री क्या कहते हैं जानते हो साहब, लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि मेरी माँ ये नहीं जानती है कि उनके बेटे ये रेल मंत्री बने हैं, वे सिर्फ ये जानते हैं कि उनके बेटे एक छोटे से पद पर हमारे सरकारी काम करते हैं। यदि मैं तो हमारे पत्रकार महोदय कहते हैं, तो ये बढ़िया वाली बात है ना, आप अपनी माँ को कहेंगे कि मैं रेल मंत्री हूँ तो आपके माँ ये गर्वान्वित महसूस करेंगे। लेकिन कहते हैं नहीं, ऐसा मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि यदि मैं इसको कहूँगा तो हो सकता है कि मेरे माँ के मन में अहंकार जैसी भावना आ जाए, जिससे कि अपने देश को ठेस पहुँचे, इसलिए मैं अपने माँ को यह नहीं कहा। इस प्रकार से थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, ईमानदार नेता थे। वह क्या कि उस समय जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री के बेटे 1960 ईस्वी की बात है, जब ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री हाउस मिनिस्टर बने तो ये दिल्ली में रहा करते थे, तो इनके पुत्र भी हमारे दिल्ली में पढ़ने जाते थे। तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री हाउस मिनिस्टर के बेटे हमारे एक बैलगाड़ी से पढ़ने जाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि लाल बहादुर शास्त्री के बेटे कह देते हैं अपने पिता से कि पिताजी आप ये बताइए कि आपके जो छोटे यानी कि आपके सेक्रेटरी से लेकर आपके मंत्री परिषद में जिनके बेटे हैं वो तो हमारे स्कॉर्पियो से पढ़ने जाते हैं, बट मैं आपके हाउस मिनिस्टर का बेटा होकर मैं बैलगाड़ी से पढ़ने जाता हूँ, ऐसा क्यों पिताजी। तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री क्या कहते हैं जानते हो, तो लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो, ना कि हाउस मिनिस्टर का बेटे हो, तुम सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री का बेटे हो, वो तो वो लाल बहादुर शास्त्री के तुम बेटे हो, ना कि तुम हाउस मिनिस्टर के बेटे हो। इस प्रकार से हमारे ईमानदार नेता थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का कहना था, मैं कारी अहंकार। हो सकता है कि किसी के मन में कब अहंकार आ जाए जिसके कारण हमारे लाल बहादुर शास्त्री इतने ईमानदार व प्रख्यात नेता। इंदिरा गांधी भी इनकी बहुत ही बड़ी तारीफ करते थे। हमारे इंदिरा गांधी इनसे इतने प्रभावित थे, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। आशा व पूर्ण विश्वास है कि आप सबों को यह वीडियो देखकर बहुत ही मजा आया होगा। और यदि आप सब इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो आप इसको शेयर करें और आप सब जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार से वीडियो चाहिए और किसके बारे में चाहिए, और इसके बारे में जैसे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में और मैं बताऊं, आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।